जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, एक कहावत है ना, अंधे लंगड़े फौज में दौड़े। भले आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा कि हम अपने भारतीय सेना के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहावत है। कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट गलत है, ये मैं इसके बारे में व्याख्या नहीं करूंगा। आज चूंकि मैं बातें करने वाला, क्या भारतीय सेना चाइना को तो छोड़िए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आक्रमण को झेलने के लिए तैयार है क्या? हमारी भारतीय सेना इतनी फिट है क्या? दोस्तों, आपको बहुत ही अजीब लगेगा सुनने में। हमारे भारतीय सेना के कमांडर्स, जिसको बोलते हैं ना, जो कमांड करते हैं, वो आधे अयोग्य है, अनफिट है युद्ध के मैदान में जाने के लिए। लगभग आधे ऑफिसर्स अनफिट हैं कमांड करने के लिए युद्ध के मैदान में। अब सोचिए, जब फौज का आधा कमांडर, जिसको कमांड करना है, वो अनफिट है युद्ध के मैदान में, तो भारतीय फौज कैसे सामना कर पाएगी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे कंट्री से? ये बड़ा सीरियस मैटर है, आपको और हमको सोचने की जरूरत है। ये मैं नहीं बोलता हूं दोस्त, ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ कैग का रिपोर्ट है कि लगभग 40% अनफिट हैं। क्यों? कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है। मतलब यहां पर दो चीज है, यानी कि इसका दो मतलब निकलता है। पहला कि वो सचमुच अनफिट है, अयोग्य है युद्ध के मैदान में जाने के लिए, आर्मी सर्विस करने के लिए, और दूसरा या तो झूठ बोल रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन लेने के लिए। अब पहली बातें करते हैं, क्या सचमुच वो अनफिट है? अगर वो अनफिट है तो लगभग 40% ऑफिसर जो अनफिट हैं, जो कमांडर अनफिट है भारतीय सेना को लीड करने के लिए, अगर युद्ध हो गया, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, तो भारत के आधे कमांडर तो घर में बैठ जाएंगे। अगर सचमुच वो गए अनफिट होने के बाद, तो एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी डुबा देंगे। यानी कि वो युद्ध के मैदान में जाएंगे और युद्ध के योग तो है नहीं, वो अनफिट है, और युद्ध के मैदान में वो शहीद हो सकते हैं, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक तौर पर वो फिट नहीं है युद्ध करने के लिए, और युद्ध के मैदान में वो उतर गए। और ये खतरा सिर्फ उनके लिए नहीं कि वो शहीद होने का है, यहां पर खतरा हमारे भारत मां की रक्षा करने की बात आती है कि अगर वो युद्ध के मैदान में ऐसे अनफिट लोग गए कमांड करने के लिए और युद्ध हार गया, तो हमारे देश की इज्जत क्या और हमारे भारत मां का सम्मान का रक्षा कौन करेगा, जब ऐसे अनफिट लोग युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध करेंगे? दूसरी बात, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? जैसा कि आपको थंबनेल में बताया था, अंधे लंगड़े फौज में दौड़े, पैसे लेके बने भगौड़े। यानी पैसे के लिए वो झूठ बोल रहे हैं कि भाई मैं डिसेबल हूं, मुझे डिसेबल पेंशन चाहिए। याद कीजिए कि हमारे सीडीएस साहब ने एक बड़ा ही तगड़ा इंटरव्यू दिया है कि डिफेंस सर्विस इज नॉट ए जॉब, इट्स अ सर्विस सर्विंग टू द नेशन। चलिए उनकी बातें सुनते हैं, वो क्या बोल रहे हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। अब जो हमारे सीडीएस साहब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका हिस्ट्री खंगाल लीजिए कि क्या वो देश सेवा के नाम पर वो सैलरी नहीं लिए, क्या रिटायरमेंट के बाद आर्मी का पेंशन नहीं लिए? दोस्त, ये सब कुछ लिया उन्होंने, सैलरी भी लिया, पेंशन भी लिया और फैमिली पेंशन भी लिया। और डायलॉग क्या मार रहे हैं? डिफेंस सर्विस इज नॉट ए सर्विस, नौकरी नहीं है, ये देश सेवा। हमारे देश के सड़कों पर जो झाड़ू मार रहा है ना, जो हमारा स्वास्थ्य कर्मी, वो असली देश सेवक है। सुबह 4 बजे उठ करके, ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे। अब एक कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, रात को हंसुआ रखे पजाई। बिहार में बड़ा अच्छा कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, रात को हंसुआ रखे पजाए। यानी लगभग 40% जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं जो अनफिट हैं युद्ध के लिए, और उसको अनफिट का सर्टिफिकेट देने वाले, यानी उसको स्क्रूटनाइज करने वाले, उसको चेक करने वाले मेडिकल अफसर जो चेक करते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं, उनका हिस्ट्री तो और भी खतरनाक है भाई। सर्च करने पर यह पता चला कि जो मेडिकल अफसर डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए बोर्ड में बैठे हैं, उन मेडिकल कैडर्स की हालत ऐसी है, 2015-16 से 2019-20 तक उन 683 मेडिकल अफसर जो रिटायर हुए, उसमें से 345 यानी आधे से ज्यादा डिसेबल पेंशन लेके निकले। वाह, तभी तो बोले चोर चोर मौसेरे भाई, रात के हंसुआ रखे पजाए। यानी कि 50% से ज्यादा मेडिकल अफसर क्या किए,
वो अपना डिसेबिलिटी पेंशन लेके निकल लिए। यानी कि तुम भी मजे करो और हम भी मजे करें। भारत के ईमानदारी से पे किए हुए टैक्स पेयर के पैसे को अपने लिए झूठ बोल करके उपयोग करना यानी लूटना। मान लेते हैं कि हम डिफेंस सर्विस में हमारे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण हम मेडिकली फिट नहीं रह पाते हैं और जिसके कारण हमें पेंशन मिलता है। तो हम पता करते हैं 2015-16 से 2019-20 फिनेंशियल एंडिंग में हम पाते हैं 2446 जो ऑफिसर्स हैं डिफेंस ऑफिसर, उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिला। हो सकता है कि वो बीमार रहे होंगे, लेकिन जब बीमार हैं तो इनवैलिड आउट कितने हुए भाई? इनवैलिड आउट हुए सिर्फ 53 लोग इनवैलिड आउट हुए। मतलब आप फिट नहीं है, आपको बाहर निकाल दिया गया। जब आप मेडिकली फिट ही नहीं थे तो आप सर्विस आपने क्यों किया? झूठ बोला, पावर के लिए, पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए। मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं, और आपने देश को खतरे में डाला। अगर युद्ध होता तो आप कहां के रहते, आप कमांड कैसे करते? यानी सीधे सीधे बोलता हूं, आपने देश के साथ धोखा किया है। सोचो 2446 लोगों को डिसेबल हुए, जिसमें सिर्फ 53 लोग इनवैलिड आउट हुए। सचमुच उनको हो सकता है प्रॉब्लम, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। और बाकी सिर्फ लड्डू खाने के लिए उन्होंने देश को या तो झूठ बोला कि वो डिसेबल है। अगर वो सचमुच डिसेबल थे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए था। अगर 53 ऑफिसर को छोड़ दिया जाए जो इनवैलिड आउट हुए डिफेंस से, तो बाकी सबको किस बात का डिसेबिलिटी पेंशन? उनको लाइफ स्टाइल डिजीज, मतलब उनको हाइपरटेंशन हो गया, मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गया। अरे भाई, आपको पता है लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है? आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है, पीटी जाना है, आपको फिट रखना है। आप रात को 12 बजे तक आप मस्त दारू पी करके आप सो जाएंगे तो आपका मोटापा कम कैसे होगा? आपका पेट कैसे कम होगा? आपका पेट और मोटापा गोली खाने से ही होगा। अगर आप पीटी जाना नहीं चाहते हैं तो जब आप गोली खाइएगा, मतलब गोली टेबलेट जब खाइएगा तो आपको हाइपरटेंशन साइड इफेक्ट्स होगा, तो फिर बीमारी लगेगा। यानी रात को मस्त दारू पियो, सो जाओ और सुबह सुबह जाओ कि भैया मैं मोटा हो रहा हूं, मेरा रात को ज्यादा पी गया, मुझे टैबलेट दो, ओबेसिटी हो रही है, हाइपरटेंशन है, उसका गोली दो। और गोली खाने के बाद आपको अलग प्रकार का लाइफ स्टाइल डिजीज हो गया। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं कि जो जूनियर्स होते हैं यानी नायक लीडिंग होते हैं, उनको महीने का कितना कोटा है? 4 बोतल का। हवलदार और पेटी अफसर तक, यानी को 3 पैक अगर डेली भी पिएंगे तो उनका कोटा 12 दिन में खत्म। एक होता है नेवी में CPO यानी कंटिन्यूअस पीओ। अब कंटिन्यूअस पीने के लिए उनको कितनी कोटा है? उनको सिर्फ 5 बोतल का कोटा है। अगर एक बोतल 3 दिन में खत्म होता है तो उनका कोटा 15 दिन में खत्म। अब बाकी 15 दिन क्या करेंगे भैया? पीटी तो जाना पड़ेगा। और ऐसे ही मां साहब का है, यानी कि नायब सूबेदार और सूबेदार का। लेकिन डिफेंस ऑफिसर्स को जो ओबेसिटी का, जिनको हाइपरटेंशन का, लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए जिनको डिसेबिलिटी मिला है, उनका कोटा क्या है? उनका अनलिमिटेड कोटा है, जितना इच्छा है उतना पियो। और जब रात को पियोगे तो सुबह नींद नहीं खुलेगा, और जब नींद नहीं खुलेगा भैया तो 50 प्रकार की बीमारी आपको आनी है। यानी कि आपको सिर्फ अपना सेवा करना है, देश सेवा करने के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। अब बात करते हैं कि आखिर इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं है। लगाम ऐसे नहीं है दोस्तों कि अगर आप सिपाही से नायक बनते हैं, नायक से हवलदार बनते हैं, हवलदार से JCO बनते हैं तो आपको टफ फिजिकल एग्जाम पास करना पड़ेगा। अगर आपने फिजिकल टेस्ट पास नहीं किया तो आपको आपका प्रमोशन ऑर्डर वहीं रह जाएगा और आपको कभी भी आप हायर रैंक में प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन ऑफिसर के साथ क्या होता है? बस एक सिग्नल आ गया, सो एंड सो इज प्रमोटेड फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, कैप्टन टू मेजर, मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, और उनको स्ट्राइप लग गया, उनको सितारे लग गए और रात को लग गए ऑफिसर समेत में पार्टी करने, क्योंकि उनको पीटी जाने का डर नहीं है। लेकिन इसका अपोजिट में जवानों के साथ देखता हूं कि भाई वो उतना ही पीते हैं जितना उनको पीना चाहिए और कोटा भी उनको इसी हिसाब से मिलता है। और जवानों के साथ तो कोई एक्सक्यूज नहीं है भैया, उनको रात को जितना भी पियो सुबह तुमको पीटी में आना ही पड़ेगा। जब छुट्टी से आओगे तो आपको फौज में पीटी देना ही पड़ेगा। छुट्टी जाने से पहले पीटी देना पड़ेगा, प्रमोशन से पहले पीटी देना पड़ेगा। यानी कि मैं ये देखता हूं कि जब प्रमोशन के लिए जब उनको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ा तो कोई भी अपना मेडिकल कैटेगरी को अप डाउन करवाएगा, क्योंकि कहावत वही हो गया, चोर चोर मौसेरे भाई, रात को हंसुआ रखे पजाई। यानी जो मेडिकल अफसर खुद ही इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैक्सिमम लोग, वो दूसरे को कैसे नहीं सहायता करेंगे? अगर वो उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो भी फंस जाएंगे। अब इसका एक मूल कारण बताता हूं कि आखिर इतने लोग डिसेबल कैसे हो गए। आपको पता है, पहले आपको 20% आपका डिसेबिलिटी है तो आपको 20% ही पेंशन मिलेगा। आपका 30% आपका डिसेबल है तो 30% ही पेंशन मिलेगा। लेकिन
इन पॉलिसी मेकर ने अपने लिए डबल ट्रिपल इनकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, पीसीडीए के साथ मिलकर हाई ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसी मेकर है उन्होंने एक लेटर इश्यू करवा लिया कि जिनका 20% से ऊपर अगर है 20% यानी 21% भी अगर डिसेबिलिटी पेंशन है तो उनको 50% डिसेबल पेंशन बढ़ा के दिया जाए, ब्रॉड बाइंडिंग। और जिनका 50% उनका 75%। वाह भैया, लगाना छापने पैसा, यानी एक लेटर नहीं था, ये पैसा छापने का एक मशीन आ गया, एक ऑर्डर आ गया कि लूटो, भारत के खजाने से जितना पैसा तुम लूट सकते हो लूटो। और चूंकि डिसेबिलिटी पेंशन आपके सर्विस पेंशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जितना सर्विस पेंशन है उतना डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। इस केस में जो टॉप रैंकिंग के ऑफिसर्स है उनका लाखों रुपए डिसेबिलिटी पेंशन, और जवानों को भी मिलता है 5,000, 10,000, 20,000 रुपए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनका लाखों में जिनका डिसेबिलिटी पेंशन मिलने वाला है तो भैया मौके पर चौका क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि कहावत है मिले तो मारी और नहीं तो बाल ब्रह्मचारी। तो भैया बाल ब्रह्मचारी तब तक थे जब तक हमको नहीं मिला, जब मिला तो भाई समझ रहे हैं ना बात को। यानी कि इस गोरख धंधे को खत्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप सोचिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका, मेरा और हमारे देश का सेवा हो सके और सचमुच वो फिट सैनिक, वो फिट कमांडिंग ऑफिसर सेना में रहे जो भारत मां की रक्षा करने के काबिल हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसको जड़ से खत्म करने के लिए एक ही चीज है। जैसा कि आप जंतर मंतर पर देख के हजारों हजार की संख्या में हमारे सैनिक खड़े हैं और ओआरओपी के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि भाई मेरा सही ओआरओपी दो, इक्वल एमएसपी दो। तो मैं आपको एक बोलना चाहता हूं, जब डिसेबिलिटी हो गई आपको, सर्विस पेंशन तो मिलेगा, इनवैलिड आउट हो जाइएगा तो, यानी रिटायरमेंट के बाद। तो अब बात आती है आपको इलाज के लिए ईसीएचएस है, डिफेंस में जिसके कारण आपको इंजरी हुई है उसका इलाज के लिए तो आपके पास हॉस्पिटल फ्री है, ईसीएचएस में जा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, चाहे वो जवान हो चाहे ऑफिसर हो। ऑफिसर है तो प्राइवेट वार्ड बढ़िया एकदम चमाचम 5 स्टार होटल जैसा, और जवान है तो जनरल वार्ड में जाइए। लेकिन इलाज तो होगा ना आपका डिसेबिलिटी पेंशन का, बिल्कुल होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए जवान तो यही तो बोल रहे, भाई तुम पॉलिसी में करो, तुम्हारा टांग सोने का है, हमारा टांग पत्थर का है, लोहे का है क्या, जो तुमको डिसेबिलिटी पेंशन ₹1,00,000 और हमारा डिसेबिलिटी पेंशन 5,000 रुपया। ये क्या मजाक है भैया। जो सैनिक देश सेवा करते हुए अगर डिसेबल होता है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो एडमिरल हो, जनरल हो या सिपाही हो, तो भारत सरकार को यह व्यवस्था करना चाहिए कि उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और डिसेबिलिटी पेंशन या तो बंद करो या सबको कहो भैया तुमको सर्विस पेंशन मिलता है, डिसेबिलिटी पेंशन चाहे जवान हो चाहे वो तुम जनरल हो, तुमको 5,000 से 10,000 रुपया डिसेबल पेंशन अलग से दूंगा। देखिए कैसे ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा, फिर शायद ही कोई डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई करेगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और भारत सरकार को सलाह दें कि डिसेबिलिटी पेंशन के गोरख धंधे को बंद करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जय हिंद।